नमस्ते, लर्न इंग्लिश वोकेबुलरी में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं ट्विटर से इंग्लिश वोकेबुलरी सीखना। प्लकी जोन्स, ये ट्विटर पेज है, ये कह रहे हैं चेंज इज इनएविटेबल बट व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज अप टू यू। अब इस पूरी ट्वीट में मुझे दो वर्ड ठीक लग रहे हैं। पहला तो है ये चेंज और दूसरा है इनएविटेबल। पहला हो गया चेंज। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन या बदलाव, ये सब चेंज के ही मीनिंग है। दूसरा वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके। अपनी देसी भाषा में कहें तो होनी। इनएविटेबल के लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो भी आता है, तो वो समझ लो। वो है दैट इज श्योर टू हैपन। दैट इज श्योर टू हैपन। घटित होना निश्चित हो, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? वो होगा इनएविटेबल। अब दैट इज श्योर टू हैपन को कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं कि दैट इज बाउंड टू हैपन। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं चेंज इज इनएविटेबल। परिवर्तन इनएविटेबल है, परिवर्तन टाला नहीं जाता है, मतलब परिवर्तन तो होना ही है। भविष्य में परिवर्तन अच्छा चाहते हो तो फिर आज मेहनत करो तो परिवर्तन अच्छा होगा। अगर कुछ मेहनत नहीं करोगे तो परिवर्तन अच्छा नहीं होगा, नेगेटिव होगा। इनएविटेबल वर्ड को समझाने के लिए ये मूवी लिया एवेंजर्स एंड गेम। इस मूवी में थैनोस दो बार ये बोलता है कि आई एम इनएविटेबल, मैं इनएविटेबल हूं। ये देखो अभी क्या हुआ है कि अभी थैनोस ने ये जो 6 मणि थे ये अपने हाथ में ले लिए हैं। अब ये स्नैप करेगा और आधी दुनिया को एक बार में ही खत्म कर देगा। इसे पूरा भरोसा है कि इसके हाथ में 6 मणि हैं और वो इससे आधी दुनिया को एक बार में ही खत्म कर देगा। थैनोस ने क्या कहा? थैनोस ने कहा आई एम इनएविटेबल। चलिए दूसरी स्लाइड देखते हैं। स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर बाय रॉबर्ट का ये ट्वीट है। ये कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, यू विल नेवर हैव टोटल पीस। अब इस ट्वीट में भी मुझे दो वर्ड ठीक लग रहे हैं। पहला तो है ये कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा है इनएविटेबल। इनएविटेबल वर्ड तो समझा ही दिया मैंने अभी आपको। कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई। अब इस ट्वीट में क्या कहना चाह रहे हैं? इस ट्वीट में ये कॉन्फ्लिक्ट किस सेंस में यूज हुआ है ये भी समझ लो। ये कहना चाह रहे हैं जैसे मान लो आज आपके मन में कोई आइडिया है, ठीक है, आप कुछ काम आज करना चाहते हैं, वो आइडिया आपके मन में है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट आएगा उसका। अब जब आइडिया को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे मन में दो थॉट्स आते हैं। पहला तो है पॉजिटिव और फिर दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होते हैं थॉट्स? पॉजिटिव थॉट्स होते हैं कि चलो मैं ये काम कर लूँगा, मुझे खुद पे पूरा भरोसा है। नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैंने पहले कभी कुछ किया नहीं है, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, मैं ये कर नहीं पाऊंगा। तो ये जो पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट जो हमारे मन में आ रहे हैं, ये क्या है? यही सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है। यू विल नेवर हैव टोटल पीस, यू विल नेवर, तुम्हें कभी भी हैव टोटल पीस, पूर्णतः शांति नहीं मिलेगी। यू विल नेवर हैव टोटल पीस, तुम्हें कभी भी पूर्णतः शांति नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस पर आप 100% श्योर हो जाएं कि हाँ ये काम मैं कर ही लूँगा या ये काम मैं नहीं करूँगा। कहीं ना कहीं मन में डाउट रहता है, तो वो सिचुएशन होती है कॉन्फ्लिक्ट वाली। अब इनएविटेबल तो मैंने शुरू में क्या कहा था? मैंने कहा था कि थैनोस ने आई एम इनएविटेबल ये वर्ड दो बार यूज़ किया है। अब इस क्लिप में भी इसने ये इनएविटेबल वर्ड यूज़ किया है, वो भी देख लो। Where are the stones? नताशा पूछ रही है वेयर आर द स्टोन्स, स्टोन्स कहाँ हैं? Gone. Reduced to atoms. थैनोस ने क्या जवाब दिया? थैनोस ने जवाब दिया गॉन रिड्यूस्ड टू एटम। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाना, घट जाना, विघटित हो जाना। एटम्स हो गए परमाणु। थैनोस ने जवाब दिया कि वो जो मणि थे, वो स्टोन्स जो थे, वो एटम्स में रिड्यूस हो गए हैं, विघटित हो गए हैं परमाणु। You used them 2 days ago.
अब हल को ये थैनोस के इस जवाब से संतुष्टि नहीं हो रही है, तो हल कह रहा है कि यू यूज देम 2 days ago, तुमने उन्हें 2 दिन पहले यूज किया था। I used the stones to destroy the stones. थैनोस क्या कह रहा है? थैनोस कह रहा है कि आई यूज्ड द स्टोन्स टू डिस्ट्रॉय द स्टोन्स। आई यूज्ड द स्टोन्स, मैंने स्टोन्स का यूज किया, किस लिए यूज किया? टू डिस्ट्रॉय द स्टोन्स, मैंने स्टोन्स का यूज स्टोन्स को नष्ट करने के लिए किया। It nearly killed me, इट नियरली किल्ड मी, इसने लगभग मुझे मार ही दिया था। but the work is done. बट द वर्क इज डन, लेकिन काम पूरा हुआ। It always will be. इट ऑलवेज विल बी, ये तो होना ही था, मतलब ये होके ही रहने वाला था। थैनोस क्या चाहता था? थैनोस सबसे पावरफुल था, तो थैनोस यही तो चाहता था कि वो एक बार में स्नैप करे और आधी दुनिया खत्म हो जाए। तो यही वो कह रहा है कि इट ऑलवेज विल बी, यही तो होना ही था। अब देखो ये फिर कहेगा आई एम इनएविटेबल। I am inevitable.